यूं तो अलीगढ़ का तराना हर तालिब इल्म के दिल में बसता है, लेकिन क्या आपको मालूम है ये तराना वजूद में कैसे आया? साल 1936 शायर असरारुल हक मजाज ने अलीगढ़ के यूनियन हॉल में अपनी नज्म नजरे अलीगढ़ जब पहली दफा पढ़ी तो उस वक्त पीवीसी ने नज्म के तेज तरार शेर सुनकर मजाज साहब को बीच में ही रोक दिया। फिर आता है साल 1954। बीएड स्टूडेंट खान इश्तियाक ने इस नज्म के लिए एक धुन बनाई और उस वक्त के यूनियन के प्रेसिडेंट अहमद सईद साहब से इस नज्म को अलीगढ़ के तराने के तौर पर पेश करने की इजाजत मांगी। लेकिन नज्म के राइटर मजाज लखनवी का नाम सुनते ही अहमद साहब गुस्से से बोले, एक लेफ्टिस्ट और शराबी की नज्म को मैं यूनिवर्सिटी का तराना कभी नहीं बनने दूंगा। मायूस खान इश्तियाक उस वक्त के वीसी जाकिर हुसैन के पास पहुंचे। जाकिर हुसैन को ये ख्याल बहुत पसंद आया और उन्होंने आने वाले सर सैयद डे 1954 के मौके पे इसे तराने के तौर पर पेश करने का फैसला लिया। और जाहिर है जब ये बात यूनियन प्रेसिडेंट के कानों में पड़ी तो वो आग बबूला हो गए। लेकिन इसके बावजूद सर सैयद डे 1954 के मौके पे वीसी की इजाजत से इसे स्ट्रेची हॉल में तराने के तौर पर पढ़ा गया। खान इश्तियाक डरे हुए थे कहीं ये उनकी जिंदगी का आखिरी परफॉर्मेंस न साबित हो। लेकिन जैसे ही ये नज्म अपने नुक्ताए उरूज पर पहुंची तो पूरा स्ट्रेची हॉल स्टैंडिंग ओवेशन के साथ साथ तालियों से गूंज उठा और वहां मौजूद यूनियन प्रेसिडेंट अहमद सईद साहब ने सबसे पहले स्टेज पर जाकर खान इश्तियाक को गले लगाकर माफी मांगी और तराने के नुक्ताए उरूज पर खड़े होकर ताली बजाना उस दिन से एक रिवाज बन गया जो आज तक कायम है। इसी के एक साल बाद मजाज साहब दुनिया से चल बसे। अफसोस कि वो खुद कभी अपनी इस नज्म को तराने के तौर पर सुन नहीं सके। लेकिन 1936 में अधूरी छूटी उनकी ये नज्म 1954 में जाकर अलीगढ़ तराने के तौर पर मुकम्मल हुई और ता कयामत तक दुनिया में मौजूद हर अलीग के दिल में मजाज साहब को अमर कर गई।